तो दोस्तों मैं आ गया अब अपनी सीट पर और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कराची में हमला हुआ है, जो बीएलए ने हमला किया है, वो हमला नंबर 1 एजेंसी और नंबर 1 आर्मी, उसके ऊपर कितना बड़ा धब्बा है। और जब आप इस तस्वीर को देखेंगे ना, जो मेरी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही है आपको, ये जब मैं इसमें समझाऊंगा तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं क्या बात कह रहा हूं और क्यों हम लोग हंसते हैं जब कोई पाकिस्तानी कहता है ना कि नंबर 1 एजेंसी है, नंबर 1 आर्मी है। तो ये सारी चीजें देखकर हमें हंसी आती है। अब चलिए जरा इस तस्वीर को देखिए। द बलूचिस्तान पोस्ट ने ये मैप बनाया है और इस मैप में वो जगह दिखाई है जहां पर हमला हुआ है। अब देखिए, इस जगह पर हमला हुआ है। द बीएलए अटैक अ चाइनीज डेलीगेशन इन द हाईली सिक्योर्ड वीआईपी प्रोटोकॉल एरिया। अब देखिए क्यों है ये वीआईपी प्रोटोकॉल। अब देखिए यहां पे आपको जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट नजर आ रहा है, यहां पे आपको मालिर कैंटोनमेंट नजर आ रहा है, यहां पर आपको पीएनएस मेहरान नजर आ रहा है और ये फैसल एयरबेस है। मतलब ये नेवी का बेस, ये एयरफोर्स का बेस और ये जो है ये आर्मी का बेस। अब आप समझ रहे हैं। और ये जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से है, सबसे ज्यादा बिजी। मतलब वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आती हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी आती हैं। और 1924 में इसको ओपन किया गया था। 1924 में, मतलब जब ये भारत का हिस्सा था, तब ब्रिटिश इंडिया था, तब ये 1924 में किया गया। आज 100 साल हो गए हैं, 100 साल पुराना ये एयरपोर्ट है। और इसके बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जेआरडी टाटा जो थे, उन्होंने एक मेडन प्लेन उड़ाया था। वो पसमोथ है, 3 सीटर एयरक्राफ्ट होता था, उसमें मेल लेकर गए थे वो 1932 में। तो ये वो एयरपोर्ट है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया कि आपके ज्ञान में इजाफा हो जाए। तो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मतलब हाईली सिक्योर इलाका है। एयरपोर्ट के आसपास सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है। मालिर कैंटोनमेंट, यानी कि ये आर्मी का इलाका है और आर्मी का इलाका बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ किलोमीटर के फासले पर है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना हाईली सिक्योर्ड जोन है। इससे थोड़ी दूर पर, अब एयरपोर्ट के ये आप देख लें कि इस हिस्से में था, अब एयरपोर्ट के इस हिस्से में है। तो यहां पर पीएनएस मेहरान है। पीएनएस मेहरान जो है वो नेवल स्टेशन है और ये हेडक्वार्टर ऑफ द नेवल एविएशन जो है, पाकिस्तान नेवी की जो ब्रांच है नेवल एविएशन की, जैसे हमारी भी तो नेवल एविएशन है ना, उसका हेडक्वार्टर है ये पीएनएस मेहरान, आप समझिए। और यहां पर फिलहाल अभी 40 से ज्यादा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं इस पीएनएस मेहरान पर। इसके करीब है फैसल एयरबेस, ठीक है जी। तो ये भी 1933 में बना था फैसल एयरबेस, जब इंडिया एक हुआ करता था और ये ब्रिटिश राज के अंडर आता था। और 1975 में पाकिस्तानियों ने इसका नाम जो है वो सऊदी अरब के किंग थे, फैसल अल सऊद उनका नाम था, तो उनके नाम पर इन्होंने नाम रख दिया, सऊदियों को खुश करने के लिए कि भाई हम आपके नाम पर रखते हैं। अब चूंकि वो मुस्लिम उम्मा और ये सब जोड़ना था ना। मालिर कैंटोनमेंट जो है ये बेसिकली मिलिट्री बेस के तौर पर भी सर्व करता है और यहां पर रेसिडेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मतलब जो आर्मी के लोग हैं वो यहां पर रहते हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। टोटल जो ये एरिया है मालिर कैंटोनमेंट का, ये करीब 42 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और यहां पर आप ये समझिए कि करीब करीब 1,80,000 लोग रहते हैं और इनमें से ज्यादातर जो हैं वो हैं रिटायर्ड, एक तो जो अभी मौजूदा सर्विंग है उनकी फैमिलीज, और प्लस रिटायर्ड जो हैं फौज से, वो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, प्लस इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं। तो अब आप सोचिए कि इस मैप को देखने के बाद, और जहां पे ये अटैक हुआ है, ये देखिए, ये यहां पर, ये जो दिखा रहे हैं यहां पर जो अटैक हुआ है, ये सबसे सुरक्षित एरिया है। चारों तरफ इसके मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी और एयरपोर्ट, इन सब के बीच में अटैक हुआ है। तो अब आप समझ रहे हैं कि जब हम हंसते हैं ये कहते हुए कि ये पाकिस्तानी कितने बड़े बेवकूफ हैं कि नंबर 1 आर्मी है, नंबर 1 एजेंसी है, तो नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 एजेंसी और नंबर 1 के एरिया में, आप समझ रहे हैं, बीएलए वालों ने इस चीज को अंजाम दिया। तो आप ये समझिए कि बीएलए की पहुंच कहां तक है। अगर बीएलए चाहे, उसके फ्रीडम फाइटर्स चाहें, तो सोचिए कहां अटैक कर सकते हैं। उनके घर में घुसकर अटैक किया है, घर में घुसकर। ये आप एरिया मैंने आपको दिखाया, समझाया। एक तरफ हाईली सिक्योर्ड एरिया, वीआईपी एरिया, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होता है इस एरिया में, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस हद दर्जे की सिक्योरिटी। लेकिन बीएलए वाले जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो घुस गए।
लेकिन कोई पाकिस्तानी ये सवाल अपनी आर्मी से, अपनी एयरफोर्स से, अपनी पुलिस से, अपनी एजेंसी से नहीं पूछेगा कि तुम लोगों के घर में घुसकर अटैक होता है और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए उसको रोकने के लिए। और वो भी चीनियों की मूवमेंट पर नजर थी उनकी, उनके आने जाने का सब पता था उन्हें। आप सोचिए कितना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी उनके पास। तो ये पूरा मैंने आपको मामला समझाया। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि क्यों पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बनता जा रहा है और फेल हो चुका है वो हर मोर्चे पर, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, हर नजरिए से फेल है।